हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है मेरे प्यारे भाई, हम लोग जो पढ़ रहे हैं एंशिएंट पीरियड यानी प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। और मेरे प्यारे भाई, प्राचीन इतिहास में जो टॉपिक आता है वो आता है सोर्सेस ऑफ एंशिएंट पीरियड यानी प्राचीन काल का स्रोत। और मेरे प्यारे भाई, हम लोगों ने इस प्राचीन काल के स्रोत को दो भागों में बांटकर अभी तक पढ़ ही रहे हैं। और मेरे प्यारे भाई, एक था जिसमें से लिटरेरी सोर्सेस साहित्यिक स्रोत और दूसरा था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत को पूरा कर लिए थे और ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने इंस्क्रिप्शन को देख लिए हैं, यानी अभिलेखों को हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरा लाए हैं आर्कियोलॉजिकल में ही, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में ही हम लेकर के आए हैं क्वाइंस। और मेरे प्यारे भाई, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में क्वाइंस को भी आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि क्वाइंस से भी बहुत सारी जानकारियां मिलती है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ ध्यान देंगे, हम लोगों को क्वाइंस मिला था, कहाँ मिला था? तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थान पर हम लोगों को क्वाइंस मिला था। और ये जो क्वाइंस मिले थे, ये मिले थे 18वीं शताब्दी में मिले थे। और ये किस समय के क्वाइंस थे? तो 6ठी शताब्दी यानी 6ठी सेंचुरी के ये जो सिक्के प्रचलित हुए थे वो सिक्के 18वीं शताब्दी में हम लोग को मिले हैं। इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई, उन सिक्कों पर जो आकृति हुआ करती थी, जो चित्र हुआ करते थे, वो एक मूर्ति का भी चित्र हुआ करते थे। और मेरे प्यारे भाई, उस पर बहुत सारे पशुओं का भी और पेड़ पौधों का भी चित्र हुआ करते थे। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन उस समय के सिक्कों पर हम लोगों को स्क्रिप्ट नहीं मिला, यानी लिपि नहीं मिली। लेकिन मेरे प्यारे भाई, मैं बात कर लेता हूँ उन क्वाइंसों पर स्क्रिप्ट लिखवाने का काम सबसे पहले किसने किया था? तो मेरे प्यारे भाई यहाँ ध्यान देंगे, इंडो ग्रीक रूलर, यानी उन सिक्कों पर सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखवाने की काम किस शासकों के द्वारा किया गया? तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई हिंद यूनानी, जिसे हम लोग हिंद यवन के नाम से, यवन शासक के नाम से जानते हैं। तो ये वो शासक हैं मेरे प्यारे भाई जो इन क्वाइंसों पर स्क्रिप्ट लिखवाते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे भाई मैं बात करता हूँ पिक्चर्स ऑफ द रूलर, है ना, शासकों का चित्र भी इस क्वाइंस पर हुआ करते थे। और मेरे प्यारे भाई, ये क्वाइंस पर मेरे प्यारे भाई जो चित्र हुआ करते थे वो शासक, जिस समय के शासक उस क्षेत्र पर राज करते थे और वो सिक्के जारी कराते थे, उनका चित्र भी इन सिक्कों पर देखने को मिलता है। और मेरे प्यारे भाई, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट गोल्डन क्वाइंस, हमारे भारत में, हमारे भारत के इतिहास में सबसे पहले प्राचीन स्वर्ण सिक्के किस शासकों के द्वारा चलाया गया था और किस शासकों ने हमारे देश में आकर के सिक्के चलाते हैं? तो मेरे प्यारे भाई ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट गोल्डन क्वाइंस, फर्स्ट प्राचीन स्वर्ण सिक्के जो चलाते हैं वो यही चलाते हैं हिंद यवन शासकों के द्वारा, जिसे हम लोग इंडो ग्रीक रूलर के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे भाई। और आपको मालूम है कि ये जो ग्रीक का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ वो कौन था? मिनांडर था। जिस समय का ये सिक्के चलाता है उस समय का ये शासक था मिनांडर, और इसी के द्वारा हमारे देश में चलाए जाते हैं सर्वाधिक गोल्डन सिक्के। मेरे प्यारे भाई यहाँ ध्यान दीजिएगा। और मैं बात कर लूँ मुस्लिम के बारे में, हमारे देश में मुस्लिम शासक भी तो बहुत आए, हमारे देश में विदेशी शासक भी बहुत आए, मुस्लिम शासक भी बहुत आए, डच भी है, पुर्तगाल भी। तो मेरे प्यारे भाई, अगर मैं बात कर लूँ मुस्लिम शासकों के बारे में, तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई मुस्लिम में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हमारे देश में गोल्डन सिक्के चलाए जाते हैं और सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए जाते हैं। उसी प्रकार से मेरे प्यारे भाई अगर आप ध्यान दें तो इसके अलावा यूरोपियंस जो फर्स्ट गोल्डन कॉइन्स जो चलाते हैं वो यूरोपियंस भी आकर के चलाते हैं। और यूरोपियंस में कौन आके चलाते हैं मेरे प्यारे भाई? तो वो डचेस आके चलाते हैं, यानी डच। ध्यान दीजिएगा, डच लोग ही आकर के हमारे देश में क्या चलाते हैं? सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, क्या कुषाण की बात नहीं करेंगे? करेंगे मेरे प्यारे भाई। उसी प्रकार से फर्स्ट कुषाण किस
कौन से शासक थे जिस समय ये सिक्के चलाए गए थे, गोल्डन कॉइन्स चलाए गए थे, वो इस समय का कुषाण का प्रसिद्ध और महान शासक था उस समय का भीम कडिफिसेस। और भीम कडिफिसेस के द्वारा ही हमारे देश में चलाए गए थे गोल्डन कॉइन्स। और मेरे प्यारे भाई, अगर मैं बात कर लूं सर्वाधिक प्योर गोल्डन कॉइन्स, यहां ध्यान दीजिएगा, प्योर बोला है, शुद्ध बोला है, शुद्ध शुद्ध स्वर्ण सिक्के, सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किस शासकों के द्वारा किस काल में चलाया गया था, तो आप मेरे प्यारे भाई ध्यान रखेंगे, ये चलाया गया था कुषाण पीरियड, कुषाण काल में ही सर्वाधिक शुद्ध प्योर सिक्के चलाए गए थे, स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे। उसी प्रकार से मेरे प्यारे भाई यहां ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम गोल्डन या कॉपर क्वाइंस किस काल में, तो गुप्त पीरियड में ही चलाए गए थे। और किसके द्वारा चलाए गए थे, तो समुद्रगुप्त के द्वारा ही हमारे देश में चलाए जाते हैं सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के। और मेरे प्यारे भाई कॉपर सिक्के भी थे, वो गुप्त काल में भी बहुत सारे कॉपर के सिक्के मिलते हैं। और मेरे प्यारे भाई बात कर लेते हैं कॉपर के बारे में, यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा आपको। शुद्ध के बारे में बात करें, अगर गोल्डन कॉइन्स के बारे में बात करें तो मेरे प्यारे भाई कुषाणों ने चलाया था गोल्डन कॉइन्स, है ना। अगर मेरे प्यारे भाई बात कर ले कि प्योर गोल्डन कॉइन्स, प्योर शुद्ध, तो ये कुषाण काल में ही चला था, कुषाण पीरियड में ही चला था, है ना, प्योर शुद्ध इसके समय में। लेकिन कुषाण काल में भीम कडिफिसेस के द्वारा गोल्डन कॉइन्स चलाए गए थे, लेकिन शुद्ध कुषाण काल में ही चलाए गए थे। और मेरे प्यारे भाई यहां बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम कॉपर के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं गुप्ता पीरियड, यानी आप नाम दे सकते हैं गुप्त काल में भी कॉपर के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और किसके द्वारा चलाए जाते हैं मेरे प्यारे भाई, तो ध्यान देंगे ये चलाए जाते हैं समुद्रगुप्त के द्वारा। और मेरे प्यारे भाई, क्या जब कॉपर का सिक्के चले गए और जब गोल्डन सिक्के भी चले गए, तो क्या शीशे का भी तो सिक्के चलना जरूरी है। तो मेरे प्यारे भाई सातवाहन वंश से, जिस समय सातवाहन वंश चल रहा था उस समय भी हमारे देश में जो चलाए जाते हैं शीशे यानी लेड के कॉइन्स भी चलाए जाते हैं। देखिएगा यहाँ पर हमारे देश में लेड के भी, शीशा के भी सिक्के चलाए गए हैं। इस प्रकार से आप ध्यान दे सकते हैं कि प्राचीन काल में, एंशिएंट काल में हमारे देश में, हमारे भारत के एंशिएंट पीरियड में भी कैसे कैसे हालत हुआ करती थी और कितने डेवलप भी हुआ करते थे। जैसे यहाँ देखिए लेड का भी सिक्के चलाए गए थे, और किस शासक के द्वारा, किस वंश के द्वारा, तो सातवाहन वंशों के द्वारा ही हमारे देश में चलाए जाते हैं शीशे का सिक्का। और ये सातवाहन वंश के अगर बात करूं किस शासक के द्वारा, तो मेरे प्यारे भाई आप ध्यान देंगे ये चलाए जाते हैं मेरे प्यारे भाई, यहां ध्यान देंगे गौतमीपुत्र शतकर्णी, है ना, ऐसा आप ध्यान रख सकते हैं। गौतमीपुत्र सुतकर्णी के द्वारा ही या सतकर्णी के द्वारा ही सातवाहन वंश में चलाए जाते हैं शीशे का सिक्का। उसके बाद मेरे प्यारे भाई वीणा प्लेइंग टाइप कॉइन्स, यहां ध्यान दीजिएगा, वीणा प्लेइंग टाइप कॉइन्स किसके काल में चलाए जाते हैं, तो समुद्रगुप्त यानी गुप्ता पीरियड में ही हमारे देश में चलाए जाते हैं वीणा प्लेइंग टाइप कॉइन्स। ये जो सिक्के हुआ करते थे, इस सिक्के पर शासक का वीणा बजाते हुए, यंत्र बजाते हुए सिक्के का जो चित्र, सिक्कों पर चित्र था, वो शासक को वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। तो इस प्रकार से आप ध्यान दे सकते हैं, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि किस शासक के द्वारा सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र दिखाया गया है, तो वो समुद्रगुप्त के द्वारा ही दिखाया गया है। उसके बाद मेरे प्यारे भाई इससे पता चल जाता है कि हमारे देश में सबसे पुराना ओल्डेस्ट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का प्राचीन वाद्य यंत्र, सबसे पुराना वाद्य यंत्र जो है वो क्या है मेरे प्यारे भाई, वो है वीणा। और वीणा को ही हमारे देश का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र के नाम दिया गया है, क्योंकि ये मुख्य रूप से हमको प्राचीन पीरियड में ही हमको मिलता है। किन शासकों के द्वारा, तो समुद्रगुप्त के द्वारा ही गुप्त काल में मिलता है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे भाई अगर मैं बात करूं, ये जो सारे सिक्के हैं ये मैक्सिमम फाउंडेड कॉइन्स ये किस काल में हमको प्राप्त होते हैं, ये सारे सिक्के किस समय प्राप्त होते हैं, तो ये होते हैं
पोस्ट मौर्यन पीरियड यानी मौर्य काल मौर्योत्तर काल के समय में ये हमको सारे मिलते हैं क्वाइन से। और मेरे प्यारे भाई ये देखिएगा मौर्य काल 185 बीसी से ही माना जाता है, 300 एडी तक ही काल को क्या माना जाता है, मौर्य उत्तर काल यानी मौर्य काल के नाम से जाना जाता है। और ये 3rd सेंचुरी को ही कहा जाता है मौर्य उत्तर काल। और मेरे प्यारे भाई इस प्रकार से ये सारे सोर्सेस हैं जिससे हमको मिलते हैं क्वाइंस के बारे में, और क्वाइंस के बारे में ही हमको मिलते हैं आर्कियोलॉजिकल, और ये तो है सोर्सेस आर्कियोलॉजिकल ही मिलते हैं के थ्रू ही हमको मिलते हैं प्राचीन काल के स्रोते। तो ये रहा आज का हम लोगों का क्लास, और क्लास को आज हम लोग यहीं पर ठप करेंगे और कल हम लोग मिलेंगे इसके साथ स्टैचू मोन्यूमेंट्स के साथ मिलेंगे, स्मारकों के साथ मिलेंगे, और सारी बातों को देखेंगे, चित्रकला को भी देखेंगे। इसी में मिलेगा आपको मथुरा शैली और गंधार शैली के बारे में पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और अच्छा भी लगा होगा। थैंक यू आप सपोर्ट के लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।